अगर विपक्ष में इतनी ताकत होती किसानों को गुमराह करने की तो विपक्ष आज सत्ता में होता। मोदी जी सत्ता में नहीं होते। किसान बच्चा बच्चा पढ़ना जानता है। आज वो बिल देखता है कि मेरा घर जल रहा है, मुझे यहाँ से बचना है। जब एक मुखिया को कोई मिलने आता है घर में, बाहर के लोग रोकते हैं उसको, क्या कहीं बाउंड फेंसिंग कर दो, कहीं क्या क्या कर दो, कहीं पत्थर लगा दो, सब रुकावटें लगा ली। जिनने आपको गद्दी पे बिठाया वो आज जलील हो रहे हैं, आज पछता रहे हैं। आज हमारा है कि एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। हमारे साथ में बीएम सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, लगातार जिस तरह से किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि विपक्ष उनको गुमराह कर रहा है, भड़का रहा है। अगर विपक्ष में इतनी ताकत होती किसानों को गुमराह करने की तो विपक्ष आज सत्ता में होता। मोदी जी सत्ता में नहीं होते। बीजेपी की मार्केटिंग और पैकेजिंग इतनी बढ़िया है और वो कहें कि और मार्केटिंग उनसे बढ़िया कर रहा है। अगर राहुल गांधी कर पाता तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो तो मोदी नहीं होते ना आज। और जहां बिलों की बात आती है, भाई किसान बच्चा बच्चा पढ़ना जानता है। आज वो बिल देखता है कि मेरा घर जल रहा है, मुझे यहां से बचना है। तो क्या बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष के कंधों पे ठीकरा ना फोड़े मोदी जी, बहुत सीधा है। आज किसान खड़ा हो गया है। सर, लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली आने की बात कही जा रही थी, लेकिन उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। अब जो है दिल्ली आने की अनुमति मिली है, तो क्या लगता है कोई सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, ये तो उनको पहले दिन करना चाहिए था। जब एक मुखिया को कोई मिलने आता है घर में, बाहर के लोग रोकते हैं उसको, क्या कहीं बाउंड फेंसिंग कर दो, कहीं क्या क्या कर दो, कहीं पत्थर लगा दो, सब रुकावटें लगा दी। देर आए दुरुस्त आए। अब भी कम से कम जो दिल्ली का रास्ता खोल दिया है बहुत अच्छा है। उस पर भी आज उनको चाहिए कि जो 3 तारीख की मीटिंग है, मीटिंग जल्दी करें। मीटिंग अपनी जल्दी करें कि भैया मीटिंग होनी चाहिए फटाफट। और मीटिंग में निर्णय निकलना है। ये बिल वापस करने हैं या संशोधन करना है तो 5-6 संशोधन पूरे जो बिल के बनते हैं सब करो ना। केवल एमएसपी से काम नहीं चलता। कोर्ट भी जाना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी आपको ठीक करना है। जो जमाबंदी है, जो आज प्याज है, आलू है, उपभोक्ता तंग हो रहा है, 20 रुपए का 70 रुपए हो गया है, वो भी रोकना है। हर चीज़ का ये काम करना है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार को है कि कम से कम अपने दिमाग से काम ले। जिन लोगों ने उसको वोट किया है, कम से कम उनका एहसान मत मानो आपको बिठाने का, पर उनको जलील मत करो। जिनने आपको गद्दी पे बिठाया वो आज जलील हो रहे हैं, आज पछता रहे हैं। आज इससे पहले भी तमाम कानून मोदी सरकार लाई, जैसे कि सीए हो गया या नोटबंदी हो गया, तमाम फैसले लिए गए, उनका विरोध हुआ है, लेकिन सरकार बैकफुट पर नहीं आई है। तो क्या लगता है इस कानून पर बैकफुट पर आएगी सरकार? देखिए, उसमें जो है आप जो कानून बोले पुराने, उसमें किसान सामने नहीं आया। उसकी जीविका को खतरा नहीं था। आज जीविका को खतरा है। नौजवान को आज नौकरी नहीं मिल रही है। नौजवान आज जो है वो ड्रग्स में जा रहा है, बहुत नौजवान क्राइम में जा रहा है। वो नौकरी करना चाहता है। अगर नौकरी ना मिले तो खेती में इतना पैसा मिले कि उसकी जीविका मिल जाए। कम से कम आज गन्ना किसान को 450 गन्ने का रेट मिल जाए, अगर तत्काल पेमेंट मिल जाए तो एक भी नौजवान लाला की नौकरी करने नहीं जाएगा बाहर। एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन मोदी जी ने भी कहा है और भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। अरे एमएसपी खत्म हो या नहीं हो, हमसे क्या मतलब है। एमएसपी पे खरीद करो। आज की तारीख में आप एमएसपी बढ़ाए जाओ। मक्का की एमएसपी आपने 1760 से 1850 कर दी। बिकी कितने की? 700 में, 800 में। क्या फायदा उसका। हमारा है कि एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। मकसद इतना है। एमएसपी आपने बढ़ा दी, धान की और बढ़ा दी आपने 53 रुपया। 53 रुपये बढ़ाई, क्या बढ़ाई? कुछ नहीं बढ़ाई। पर क्या हो गया उसके अंदर? आज 1100-1200 का धान बिक रहा है, समझे। सर, बुराड़ी में जगह दी गई है प्रदर्शन करने की, यहाँ से सहमत हैं क्या आप लोग? क्योंकि मांग तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर की थी। अब उसमें फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर है, अगर हमारे पास 4-5 हज़ार ट्रॉली, 6 हज़ार ट्रॉली आ रही हैं, तो रामलीला मैदान में तो 600 ट्रॉली, 500 ट्रॉली से ऊपर नहीं आ सकती ना। तो अगर 6000 ट्रॉली आ रही है तो यहीं आएंगी, तो आए।
ये भी दिल्ली के अंदर ही है, ये कौन सा बाहर है? जी करेंगे, ठीक। किसान आ नहीं सकते। मोदी सरकार कहती है कि कहीं भी आप फसल बेच सकते हैं। हम हरियाणा के किसान ने साथी जो आए थे, जीरी की 2-2 बोरी हम भर के लाए थे, धान बोलते हैं जिसे, और वो हम बेचने आए थे, हमें आने क्यों नहीं दे रही? उन्होंने क्यों गोले पत्थर से बड़े बड़े लगा के वो कर दिया और कोरोना का बहाना लेके किसान को भगाया है। मैं मुख्यमंत्री और यहाँ से पूछना चाहता हूँ, हमारे 29 तारीख की हिसार में एक रैली रख रखी है मुख्यमंत्री ने, क्या कोरोना वहाँ उस रैली में छुट्टी लेकर चला जाएगा? 2 दिन उससे पहले दुष्यंत चौटाला की नूह में रैली थी मेवात में, वहाँ कोई मास्क का नहीं था, तब क्या कोरोना कहाँ चला गया था? ये जानबूझकर किसान को परेशान करने का और किसान को एक मारने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो ये बीजेपी सरकार रच रही है। हम किसी भी सूरत में ये ऐसा नहीं होने देंगे, हमारा हक लेके आएंगे यहाँ से, जब तक नहीं उठेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस ना हो। चलिए सर, मैं दिल्ली से ही आया हूँ और मैं भी, क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि किसान जो है हमारे देश की इकोनॉमी कह लें आप या लोगों की ज़रूरत पे कह लें, किसान से बड़ा कुछ नहीं है। और आज अगर किसान जीवित नहीं रहेगा, किसान के साथ जो स्थितियाँ हो रही हैं, किसान अगर नहीं रहेगा तो दोस्त हम भी नहीं रहेंगे। तो मेरा आने का मतलब यही है, किसान भाइयों के लिए मैं भी आया हूँ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, उनके साथ मैं भी खड़ा हूँ। और मैं आज यही चाहता हूँ कि सब लोग, सारे भाई लोग, सारे दोस्त आए और किसान भाइयों का मनोबल बढ़ाएं। दिल्ली में अनुमति मिल गई है आंदोलन की, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या बाकी सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ आने के बाद? देखिए, हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार ने बहुत सारी अपनी कोशिश की किसानों को रोकने के लिए, और तमाम उनकी कोशिशें फेल हुई किसानों के आगे। किसान एक बहुत बड़ा देश का एक आत्मा है, देश की किसान, और उन किसानों को सबसे पहले तो उन्होंने 3 बिल लेके एक संसद के अंदर पास करवाया, ध्वनि मत से पास करवाया, और उसके बाद किसानों की आवाज़ को दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो किसान नहीं रुकेगा, जो किसानों के हम ताकत जानते हैं, और किसान को अपनी ताकत का एहसास कि इस सरकार को जो तानाशाही सरकार है इसको करवाना था, तो आज किसानों ने अपना दिखा दिया है। और अभी आने वाले दिनों में आप देख लीजिए, मोदी सरकार घुटने टेकेगी और किसान जीतेगा। नहीं तो अभी क्योंकि 26 तारीख से वहाँ दिल्ली चलो का नारा दिया और दिल्ली आने की बात की, अब भले ही ये जगह देती हो, लेकिन 3 तारीख के जो वादा किया है कि बात करेंगे, उस पर आप सहमत हैं कि मतलब हाँ 3 तारीख तक रुकना पड़ेगा? नहीं, हम तो 6 महीने का राशन पानी लेके चले, चाहे हमें 3 तारीख को कभी बात करें। हम तो अभी यहाँ चढ़ाई कर चुके हैं, दिल्ली के अंदर चढ़ाई करने का टारगेट लेके चले थे, और अपनी ताकत का एहसास इस मोदी सरकार को करने के लिए हम निकले। तो ऐसे कितने सारे आंदोलन इससे पहले भी हो चुके हैं और अब ये आंदोलन है, तो क्या कुछ लगता है? मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब तक देश के अंदर सबसे बड़ा आंदोलनों में से ये आंदोलन साबित होने वाला है, और किसान लाखों की संख्या में पंजाब और हरियाणा से निकले हैं, और उनकी यही मांग है कि जो किसानों की किसानी खेती को ख़त्म करने की जो साजिश लेके चल रहे हैं, अडानी अंबानी का जो दलाली कर रहे हैं मोदी सरकार, उसको हम ख़त्म करने के लिए दिल्ली में चढ़ाई करना जरूरी था, क्योंकि ये सरकार बहुत गूंगी बहरी हो चुकी है। इसलिए दिल्ली का फैसला लिया था 26 तारीख को यहाँ आने का। काफ़ी हमारे किसान नेताओं को हरियाणा और पंजाब से उठाया गया, और काफ़ी सारी परेशानियाँ, बहुत से 300-400 मीटर के गड्ढे खोद के इन्होंने हमारे को रोकने की कोशिश की। वो तमाम बैरियर और गड्ढे को ख़त्म करके यहाँ किसान पहुँचे हैं। चाहे हमें यहाँ कितने दिन के लिए रुकना पड़े, ये मोदी सरकार को झुका के हम यहाँ से जाएंगे।